क्या आप भी कभी छींक रोकते हैं, अपने भूख प्यास को रोकते हैं, मलमूत्र को रोकते हैं, अपने डकार को रोकते हैं, खांसी को रोकते हैं? तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके अंदर भयंकर बीमारी आ सकती है। तो चलिए हम जानते हैं। नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम ये बताएंगे कि यदि आप अपने मलमूत्र, अपान वायु, छींक, डकार, खांसी, श्रम से उत्पन्न श्वास वायु, जो कि हम थक जाते हैं तो वायु की प्रक्रिया, जो श्वसन क्रिया जो तीव्र हो जाता है, आंसू को, वमन को, जो वोमिटिंग की हमें प्रक्रिया होती है, जो ऐसा फील होता है, और शुक्र को, यदि इन सभी वेगों को रोक रहे हैं तो भयंकर बीमारी आपके अंदर प्रवेश कर सकती है। तो इस पुस्तक को आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आज देख लीजिए। ये अष्टांग हृदयम, बांग भट्ट का आप नाम सुने होंगे। बांग भट्ट आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके द्वारा रचित इस अष्टांग हृदय में क्या लिखा हुआ है इसके विषय में कि यदि आप छींक रोकते हैं तो कितनी भयंकर बीमारियां हो सकती है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि हम तो कोई नशा नहीं किए, हम तो कोई गलत कार्य भी नहीं किए, फिर भी हमें बीमारी हो गई तो भगवान हमारे ऊपर कुपित हो गए। ऐसी बात नहीं है। हम अज्ञानता बस कुछ ऐसी भूल कर बैठे जिसे हम समझ नहीं पाए और शरीर में व्याधि प्रवेश कर गया। ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो दिन प्रतिदिन हमें अभ्यास करना चाहिए आयुर्वेद का, योगाभ्यास का, ताकि हम अपने दिनचर्या को समझें। अन्यथा बाद में हमें केवल पछताना ही पड़ेगा कि हम तो कोई गलती नहीं किए, फिर भी हम बीमार हो गए। तो चलिए आज हम जानते हैं 13 अधारणीय वेग है। 13 ऐसे वेग हैं जिनके रोकने से बहुत गंभीर समस्या हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो हम जानते हैं उस 13 वेग के बारे में। पहले अपान वायु, मलमूत्र, छींक, भूख, प्यास, निद्रा, यदि नींद भी आ रही है तो रोकना नहीं है, खांसी, श्रम जनित श्वास, जब हम मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं या कोई कार्य कर रहे हैं तो जो श्वसन क्रिया तीव्र हो जाता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, उसको भी कभी रोकना नहीं चाहिए। जमाई आता है ना, डकार आता है, आंसू को भी, और वमन वोमिटिंग का यदि आपको आभास हो रहा है तो रोकना नहीं चाहिए, और शुक्र को भी रोकना नहीं चाहिए। तो यह 13 अधारणीय वेग कहा जाता है। इसको कभी भी धारण नहीं किया जाता है, मीन्स रोका नहीं जाता है। तो अब हम जानेंगे कि यदि इस वेग को रोक रहे हैं तो क्या समस्याएं हो जाती हैं। यदि आप आंसू को रोक रहे हैं तो क्या समस्या हो सकता है, यदि आप छींक को रोक रहे हैं तो क्या समस्या हो सकता है, यदि आप यूरिन को, स्टूल को रोक रहे हैं तो क्या समस्या हो सकता है। यह एक वेग है। इसको हमारे आयुर्वेद के शब्दों में वेग कहा जाता है। मीन्स यदि सांस की गति तीव्र हो गई है तो यह वेग है, शरीर का वेग है। यह कुछ न कुछ विकार हमारे शरीर से बाहर करता है। तो इसका वर्णन इस प्रकार से किया हुआ है कि यदि नदी की धारा को, नदी के वेग को रोकेंगे तो वह उफान मारेगा, और यदि उस उफान को रोकने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं वह विप्लव, कहीं ना कहीं वह भयंकर आपदा लेकर के आएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो वेग आ रहे हैं उस वेग को यदि रोकेंगे तो बहुत बड़ी आपदा लेकर के हमारे शरीर के लिए उत्पन्न होगा। तो चलिए आप देखते हैं अपान वायु, जो गैस निकलते हैं अधोमार्ग से, जो गैस निकलते हैं, उस गैस को यदि आप रोक रहे हैं तो स्टमक पेन, पेट में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। पेट में गोले, मीन्स स्टमक में एक आपको गोला टाइप का कहीं कहीं लगेगा कि बन गए हैं, ऐसे होते हैं, लोग बताते हैं। तो ये अपान वायु को रोकने से बताया गया है कि ऐसी समस्याएं होते रहते हैं और सुस्ती हो जाते हैं। तो चलिए दूसरा, यदि आप मल मूत्र को रोकते हैं, अपने स्टूल को रोकते हैं, जैसे आपको लैट्रिन का आभास हो रहा है, टॉयलेट जाने का दिल कर रहा है, नहीं जा रहे हैं, चाहे ठंडी के चलते नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी होता है, कुछ कार्य में व्यस्त है तो सोचते हैं कि छोड़ो अभी नहीं जाएंगे। ये नए पीढ़ी को भी समझाना है कि चाहे किसी भी कार्य में आप व्यस्त हैं, लेकिन ये सब अधारणीय वेग है, इसको कभी रोकना नहीं चाहिए। तो यदि आप अपने मलमूत्र को रोकते हैं तो क्या होता है, तो शरीर में ऐंठन होने लगेगी। ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं। अष्टांग हृदयम, जो ऋषि बांग भट्ट आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे, उनके द्वारा रचित पुस्तक में यह
वर्णन किया गया है, उसका संकलन, उसको हम एक जगह एकत्रित करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको किसी एक विषय पर विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं या मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। जैसे कि मान लो कि आपको मलमूत्र न त्यागने से क्या समस्या होता है, तो उसको बहुत बड़ी उस पर पंक्ति लिखा हुआ है, उस पर श्लोक है, उन सभी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। छींक से क्या समस्या होगा, डकार रोकेंगे तो क्या समस्या होगा, उस पर बहुत विस्तृत में लिखा हुआ है। हम छोटे में उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि आप मलमूत्र को रोक रहे हैं तो उससे शरीर में दर्द तो होता ही है, ऐंठन जैसा दर्द महसूस होगा, लगेगा कि जकड़ गया है शरीर। ये इस पुस्तक में वर्णन किए हैं ऋषि बांग भट्ट। अगला चलते हैं, यदि आप छींक को रोक रहे हैं, बहुत लोग ऐसे देखता हूं मैं, जैसे मीटिंग में बैठे हैं, कहीं ऐसे जगह बैठे हैं तो छींक को रोक लेते हैं। रोकना नहीं है, आप अपने मुंह के ऊपर कुछ रुमाल रखिए और उसके अंदर ऐसा कीजिए कि दूसरे को कुछ ऐसा आभास न हो, उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, बस उतना ही आप रोक करके, लेकिन इसको रोकना नहीं है। इसके ऊपर अपने गमछा को रखिए और स्ट्रेचिंग कीजिए। ये अधारणीय वेग है, यह शरीर का एक वेग है। कुछ टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए हमारे शरीर एक वेग लेकर आया है, उसको कभी ना रोकिए। तो यदि छींक रोक रहे हैं तो क्या होता है? छींक को रोकने से बताया गया है कि हमारे हृदय की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, सर दर्द हो सकते हैं, और लिखा हुआ है कि सेंसरी ऑर्गन्स भूलने की बीमारियां, मीन सेंसरी ऑर्गन्स के समस्या बढ़ जाते हैं। यदि आप प्यास को रोकते हैं तो मुंह सूखने की समस्या बढ़ जाती है, आलस बढ़ जाती है, बधिरता मीन्स कान के समस्या भी हो जाते हैं, बेहोशी होने लगता है, कभी कभी चक्कर आने की समस्या बढ़ जाती है, भ्रम मीन्स भूलने वाली समस्या इसमें भी हो जाती है, और हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, यदि आप भूख को रोक रहे हैं तो भूख रोक रहे हैं तो शरीर में दर्द और टूटन जैसा दर्द, जैसे कोई हड्डी तोड़ दिया हो, इस प्रकार से दर्द होने की संभावना बढ़ जाते हैं, और अरुचि, ग्लानि मीन्स दुखी रहने लगेगी और कमजोरी हो जाएगी। अगले बिंदु पर चलते हैं, यदि आप निद्रा को रोक रहे हैं, नींद आ रही है, किसी कारणवश आप नहीं सो रहे हैं, यदि ये कभी कभी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि उपवास और व्रत करते हैं तो इससे हमें समस्या नहीं होता है, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे उपवास करने की एक तरीका होती है जिसमें हम एक दिन पहले से तैयार होते हैं। हम अपने इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उनको तैयार करते हैं कि आप जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड, नितांत आवश्यक हार्मोन्स हैं उसको सेक्रेट करें। लेकिन बिना तैयारी के कभी भी अपने भूख प्यास को रोक रहे हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत बड़ा समस्या क्रिएट कर सकता है। तो हम थे कि यदि निद्रा को रोक रहे हैं तो बेहोशी, सिर तथा आंखों में भारीपन हो सकता है, आलस, जमाई और शरीर में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी अपने निद्रा को भी ना रोकें। डकार को यदि रोक रहे हैं, जब खाना खाने के बाद जो डकार आता है ना, उसको भी कभी रोकना नहीं चाहिए। डकार रोकने से क्या क्या हो जाता है? अरुचि, शरीर में कपकपी होने का, शरीर में कंपन होने लगेगा यदि डकार को रोकेंगे तो। ऐसा हमारे ऋषि बांग भट्ट अपने अष्टांग हृदय में वर्णन किए हैं। आप भी इस पुस्तक को खरीद करके अध्ययन कर सकते हैं। तो हम थे खांसी, यदि खांसी को रोकते हैं तो खांसी बढ़ने की संभावना रहती है, साथ साथ श्वास रोग और अरुचि की संभावना बढ़ जाती है। श्रम जनित श्वास, ऐसे हम श्वास प्रश्वास को रोकने की प्रक्रिया प्राणायाम में बताया गया है। नियमन, रोकना नहीं, उसका नियमन करना। लेकिन यदि आप किसी कार्य के चलते, किसी श्रम के चलते श्वास की गति बढ़ गई है तो उसको कभी नहीं रोकना चाहिए। यदि उसको रोकते हैं तो क्या क्या समस्या हो जाएगा? आपको गुल्म की समस्या, मीन्स उससे भी पेट में गोले होने की संभावना रहेंगी, लगेगा कि पेट में कुछ फूल गया है पेट, ऐसा समस्या हो सकता है। हृदय रोग हो सकता है और मिर्गी की समस्या आ सकते हैं, मिर्गी आपको भविष्य में हो सकते हैं। इसलिए कभी भी श्वास, यदि आप दौड़ रहे हैं, कोई श्रम कर रहे हैं और ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ गया है तो श्वास को, ब्रीथिंग पैटर्न को रोकिए नहीं। जमाई को यदि रोकते हैं, यानी को यदि रोकते हैं तो क्या होता है? जो भी समस्या मलमूत्र के रोकने से होता है वो समस्या ही यानी के रोकने से हो जाता है, जमाई के रोकने से हो सकता है। इसलिए जमाई को कभी रोके नहीं। यह शरीर का वेग है, जैसे नदी के वेग को रोक देंगे
तो कहीं ना कहीं निकलेगा और किसी न किसी रूप में भयंकर रूप बनाकर निकलेगा, जो कि विकट परिस्थिति मनुष्य के लिए पैदा कर देता है। इसी प्रकार से यदि शरीर के वेग को रोकेंगे तो हमारे शरीर के लिए वह विकट परिस्थिति बना करके किसी न किसी व्याधि के रूप में निकलेगा। तो अगला चलते हैं, आंसू को रोकने से क्या होता है। आंसू को रोकने से नेत्र रोग हो जाते हैं, सिर रोग हो जाते हैं, हृदय रोग हो जाते हैं, अरुचि हो जाता है, चक्कर आने लगता है और पेट में गोले बनने लगते हैं। वमन, वोमिटिंग, जो छर्दी भी बोलते हैं संस्कृत में, तो यदि वोमिटिंग आ रहे हैं, आभास हो रहे हैं, उसको रोक रहे हैं तो क्या हो सकता है, शरीर पर चकत्ते पड़ने की संभावना बढ़ जाते हैं। पीलिया रोग हो सकता है, इसका मतलब कि लीवर में समस्या हो सकता है। खुजली हो सकता है, खुजली होने लगेगा। नेत्र के रोग भी हो सकते हैं, बुखार हो सकते हैं, खांसी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी इस वेग को न रोकें। शुक्र के वेग को रोकने से शरीर में सूजन, ज्वर मीन्स बुखार हो सकते हैं, हृदय में पीड़ा, छाती में दर्द, सीने में दर्द हो सकते हैं, यूरिन फ्लो में प्रॉब्लम हो सकते हैं और नपुंसकता की भी बीमारी हो सकती है, पथरी की बीमारी हो सकती है। इसलिए यह 13 अधारणीय वेग है, इसको कभी रोका नहीं जाता है, इसको कभी ना रोकिए। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक बार बता रहा हूं कि कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हम तो कोई गलतियां किए नहीं, हम तो कोई नशा भी नहीं करते हैं, हम तो दारू शराब भी नहीं पीते हैं, फिर भी हमारे शरीर में व्याधि क्यों आ गया। बहुत सारे ऐसे आयुर्वेद और योग में ज्ञान है जिस ज्ञान के अभाव में हम गलतियां कर बैठते हैं और वही गलती एक गंभीर रूप में उभर करके आता है, जो व्याधि के रूप में उभर कर आता है। तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि आप सात्विक हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप योग साधना से जुड़े, आप आयुर्वेद से जुड़े, इंग्लिश दवा तो और समस्या और भयंकर बीमारी लेकर के आपके पास चली आएगी, उसके बाद कोई निदान भी नहीं है। और आज के परिवेश में जब लोग भयंकर बीमारी से, इंग्लिश दवा के सेवन करके भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तब आयुर्वेद और योग के शरण में आते हैं। तब आयुर्वेद और योग क्या करेगा। इसलिए जुड़े रहें योग से, दूर रहें रोग से। आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।